अब हम बात करेंगे के मैप्स, और के मैप्स इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, और के मैप्स मैं आपको डायरेक्ट पासवर्ड क्वेश्चंस करके ही सिखाऊंगा, ठीक है। मगर उससे पहले हम थोड़ी सी के मैप्स के बारे में बात कर लेते हैं, के मैप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बेसिकली आप ट्रूथ टेबल को देखकर एक बूलियन एक्सप्रेशन तो लिख लेते हो सम ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज करके, मगर वो कुछ सिंप्लीफाइड नहीं होता, मतलब बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने जो भी यहाँ पर लिखा है उसमें 6 टर्म्स हैं और हर टर्म में 4 वेरिएबल, तो इन टोटल हमारे पास 24 वेरिएबल्स हैं, जो कि बहुत बड़ा है। हमें थोड़ा सा कंसाइज चाहिए, हमें थोड़ा सा कंसाइज किस्म का बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसी काम के लिए हम के मैप्स को यूज करते हैं, ठीक है। के मैप्स किससे यूज होता है? फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, इसलिए यूज होता है। अब के मैप बेसिकली होता क्या है? वो एक टेबल होता है जिसमें हम वंस को लिखते हैं और फिर उनके ग्रुप्स बनाते हैं, और उसके बाद हम एक शॉर्टर बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इट इज अ टेबल इन विच वी फर्स्ट राइट वंस, ठीक है, वी फर्स्ट राइट वंस, देन वी ग्रुप देम, एंड देन वी राइट अ शॉर्टर बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये मैप बहुत प्रैक्टिकल चीज होती है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें एक 4 इनपुट के मैप दिया हुआ है, ठीक है। वी हैव दिस आउटपुट विद अस, ठीक है, और उसके लिए हमें 4 इनपुट के मैप दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठाकर, बल्कि इसको यहीं पर रहने देते हैं, मैं यहाँ पर जाके इसको ओपन करता हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ, एंड आई विल ओपन द सेम पार्टिकल ओवर हियर। अच्छा, अब यहाँ पर के मैप बेसिकली होता क्या है, करता क्या है? आपके पास एग्जाम में या ट्रूथ टेबल गिवन होगा या बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा, उससे आपने के मैप बनाना होगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ आपके पास यहाँ आपके पास ट्रूथ टेबल गिवन होगा, उससे आपने के मैप बनाना है। यहाँ आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा, उससे आपने के मैप बनाना है। दोनों से पॉसिबल और बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आप के मैप की पहले थोड़ी सी उसको समझो कि वो किस तरह बना होता है। देखो, यहाँ पर हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? 4। हम क्या करते हैं, पहली 2 इनपुट्स को ऊपर लिखते हैं और बाकी 2 इनपुट्स को नीचे लिखते हैं। ये मैं 4 इनपुट वाले के मैप की बात कर रहा हूँ। 2 इनपुट वाला भी होता है, 3 वाला भी। हम 4 वाले की बात कर रहे हैं। यह पहली जो मेरे पास वो है, क्या कहते हैं, रो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए बी को, ठीक है, ए बी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सी डी को। ए बी का मतलब है कि इसमें 0 0 वुड मीन दैट ए इज 0, बी इज 0। 0 0 का ये मतलब होगा। 0 1 वुड मीन दैट ए इज 0, बी इज 1। मतलब जिस ऑर्डर में मेरे पास वेरिएबल आ रहा है, उसी ऑर्डर में हम उसका डिजिट भी लिखते हैं। ए बी के लिए अगर 0 0 लिखा हुआ है, मतलब दोनों 0 है। ए बी के लिए अगर 0 1 लिखा, तो मतलब ए 0 है, बी 1 है। तीसरी आप उसको देखो, तो यहाँ पर वी हैव ए एज 1, बी ऑल्सो एज 1, क्योंकि दोनों 1 है मेरे। चौथी को देखो तो वी हैव ए एज 0, बी एज ए एज 1, बी एज 0, ए एज 1, बी एज 0, क्योंकि मेरे पास 1 0। अब इसमें ये तो बात क्लियर हो गई कि ए बी के लिए मेरे पास ए कौन सा वाला है, बी कौन सा वाला है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज आप नोट करो, तो अगर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं,
और उन दोनों में या हमने 0 लिखना है या 1 लिखना है, तो वी हैव 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, राइट। वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि ए बी की अगर वैल्यूज आ सकती है तो इसी ऑर्डर में आ सकती है, या दोनों 0 होंगे, दोनों 1 होंगे, या पहला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा, ठीक है। मगर आप नोट करो, तो हम इसको इस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 0 1। ये हमेशा ये ऑर्डर फॉलो हो, मतलब पहले 0 0, फिर 0 1, फिर उसके बाद 1 0 नहीं होता, उसके बाद 1 1 होता है, फिर 1 0। इस ऑर्डर में हम इनको लिखते हैं, ये बहुत जरूरी बात। 0 0 0 1, फिर 1 0 नहीं होता, 1 1 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो, तो इट वुड मीन दैट दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, इनकी बाइनरी वैल्यू। तो जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, मतलब 0 1 2 3 नहीं है, 0 1 3 2 है। ये चीज आपने ख्याल रखना है, ये खैर ऑलरेडी आपको एग्जाम में गिवन होगी, बट यू शुड नो दिस, ठीक है। ये चीज क्लियर है कहा कि ये मतलब कि मैप दिखता कैसा है, ये जो चीजें लिखी हैं उनका क्या मतलब है। जी क्लियर। अच्छा, सी डी को देखो, तो 0 0 का मतलब है कि द फर्स्ट 0 इज सी, द नेक्स्ट इज डी। इधर भी द फर्स्ट 0 इज सी, द नेक्स्ट वन इज डी। पहला वन सी है, दूसरा वाला डी है, वन जो है वो सी है, 0 डी है, ये इसका मतलब। अच्छा, अब आप नोट करो, तो ये हमारे पास कितने डब्बे बन रहे हैं, 16। कितने डब्बे बन रहे हैं, 16, 4 by 4। तो ये 4 by 4, 16 बॉक्स। और आप नोट करो, तो हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है, यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल है, इसमें हमारे पास भी 16 ही रोज हैं। फोर ये, फोर ये, फोर ये, और फोर ये। तो मेरे पास 16 रोज यहाँ पर भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इस के मैप में हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए मेरे पास एक बॉक्स मौजूद है। और वो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब मेरे पास मेरे पास 0 0 0 0, यानी जब सारे 0 हों, उसके लिए एक बॉक्स मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ये पहला वाला, दिस वन ओवर है, ये वो वाला बॉक्स है जब सारे 0 हो। ये वाला बॉक्स है जब सारे 0 होंगे सिवाय बी के, B1 होगा, तो हम इस बॉक्स को यूज करेंगे। और इसी तरह हमारे पास बाकी सारे बॉक्स है, हर एक डिफरेंट इनपुट की कॉम्बिनेशन के लिए अवेलेबल है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी फर्स्ट राइट वंस, वी फर्स्ट राइट वंस, देन वी ग्रुप देम, देन वी राइट द शॉर्टर बूलियन एक्सप्रेशन। पहला स्टेप 1 लिखो, दूसरा स्टेप उनको ग्रुप करो, तीसरा स्टेप शॉर्टर बूलियन एक्सप्रेशन लिखो। पहला स्टेप देख लेते हैं। वंस आप लिख लो, जहां जहां पर 1 है, वहां वहां पर इसके अंदर 1 लिख लो। पहला 1 कहां पर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ताकि थोड़ी सी चीजें नीट बन जाए, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, पहला 1 कहां पर आ रहा है, पहला 1 ये है। इसके लिए ए बी दोनों 0 है, इसका मतलब है हम इस वाले कॉलम को यूज करें। और सी डी दोनों 1 1 है, तो ये वाली रो यूज होगी। तो हम यहाँ पर एक 1 लिख देंगे, ए बी दोनों 0, सी डी दोनों 1, डी ठीक है। 0 है। ये मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डी 0 है, सॉरी, 1 0 इधर हम लिखेंगे, ये बात। यहाँ पर टिक नहीं डालना, सॉरी मत डाल। अच्छा, नेक्स्ट रो के लिए देखें, तो 0 0 1 1, 0 0 1 1, ए बी 0 0 है, तो यही वाला कॉलम होगा। रो 1 1 वाली होगी, तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर हमारे पास ए बी 0 1 है, तो हम इस कॉलम में जाएंगे। और मेरे पास जो
सी डी है वो दोनों जीरो है, तो मैं इस रो में आ जाऊंगा, 0 1 0 0, तो मैं यहाँ पर एक 1 लिख। अच्छा ठीक है, ये तीन मेरे पास वंस कवर हो गए। आगे वाले तीन वंस उनके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले वन में मेरे पास 1 0 है, ए बी 1 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 0 यहाँ पर आता है, तो मैं ये वाले इस वाले कॉलम में जाऊंगा। फिर सी डी मेरे पास वो भी 1 0 है, तो 1 0 इधर एंड में आता है, तो मैं यहाँ पर भी एक 1 डाल। इसी तरह मेरे पास अगेन ये वाला कॉलम हो गया, अगेन जो नेक्स्ट कॉलम है उसके लिए 1 0 1 1 है, तो 1 0 ये वाला कॉलम है, 1 1 ये वाली रो है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अच्छा ये वाला वन भी हो गया। आखिरी वन को देखें तो वो क्या है, वो है आखिरी वन को देखें तो 1 1 0 0 है, यानी 1 1 ये 0 0 ये, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप जीरोस लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, मैं कहूंगा लिख लो। ठीक है, जीरोस का इनमें वैसे कोई काम नहीं होता, बट के मैप को फिल करने के लिए जीरोस यहाँ पर लिख लो, हमारा काम फिर भी वन से ही होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप था वी हैव टू ग्रुप देम। अब ये ग्रुपिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने किन बेस पे इनको ग्रुप करना है। ठीक है, वो याद करना बड़ा जरूरी है। देखो आप वंस को ग्रुप करते हो, तो ये हमने क्या करना है, वी हैव टू ग्रुप वंस। हमने क्या करना है, वी हैव टू ग्रुप वंस। अच्छा, उनके हम बेसिकली क्या बनाते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं, और ग्रुप्स में वंस होंगे। और बेसिकली ग्रुप में, एक ग्रुप में या एक वन हो सकता है, या दो हो सकते हैं, या चार हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, और इस तरह 2 की पावर्स हो। सही है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर इधर वी कैन हैव ओनली 1 1, और 2 1s, और 4 1s, और 8 1s, और 16 1। 2 की पावर है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, इस तरह जाते जाते। So a group can contain only 1 1 or 2 ones or 4 ones or 8 ones or 16 ones। उसमें 3 5 6 7 9 10 ये वाले वंस नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा अब ग्रुप बनता कैसे है, ग्रुप आप जो एडजेसेंट वंस है ना उन पे सर्कल लगाते और एक ग्रुप बना देते। क्या, जो एक साथ है वरना वन, जो एडजेसेंट है उन पे एक सर्कल लगा के ग्रुप बना देते हो। यानी कि ये देखो ये दोनों एक साथ हैं, तो मैं इन पे ये सर्कल लगाऊंगा, तो मेरे पास एक ग्रुप बन गया। क्या हुआ, मेरे पास एक ग्रुप बन गया, 1 1 का एक ग्रुप बन गया, और इसमें दो वन। ठीक है, अच्छा एक बात याद रहे कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम और बड़े से बड़े ग्रुप्स बनाऊं। क्या मेरी कोशिश होगी, टू मेक द फ्यूएस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रुप्स। सही है, we try to we try to make fewest and largest groups। सबसे कम और सबसे बड़े। तो यहाँ पर ये 1 1 को अगर हम देखें, 1 1 को देखें, ये जो ऊपर वाले 1 1 है, तो क्योंकि मुझे पता है कि एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर या एक वन होगा, या दो होंगे, या चार होंगे, या 8 होंगे, या 16 होंगे। ठीक है, उससे ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि मेरे पास 16 से ज्यादा तो बॉक्सेस नहीं है, इस एग्जाम्पल में नहीं हो सकते। तो एक तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाऊं, यहाँ पर एक ग्रुप बनाऊं, एक तो ये तरीके ना, मैं दो 1 1 के बना लूं। बट दिस इज नॉट माई गोल इज टू बेसिकली मेक द few fewest number of groups and the largest group। I have to make sure that I make the groups as large as possible। तो इसीलिए मैं एक बड़ा ग्रुप बनाऊं। ठीक है, पहला ग्रुप बन गया। अब बाकी अब देखो तो मेरे पास एक दो का ग्रुप यहाँ पर बन रहा है, एक दो का ग्रुप यहाँ पर बन, ठीक है, एक दो का ग्रुप यहाँ पर बन रहा है, एक दो का ग्रुप यहाँ पर बन।
तो मेरे पास इन टोटल 3 ग्रुप्स हो जाएंगे। मगर एक बहुत जरूरी चीज है, के मैप्स का एक बहुत ज्यादा जरूरी रूल होता है। वो ये रूल होता है कि के मैप्स कैन गो अलोंग द बॉर्डर्स या गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स। हम ये बॉर्डर्स के बाहर भी जा सकते हैं। मतलब कि मैं इस तरह का एक ग्रुप बना सकता हूँ कि ये जो दो वंस हैं इनको एक ग्रुप में डालूं, और ये दो वंस को भी उसी ग्रुप में डालूं। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4 नाउ। कैसे? ये आप इस तरह इमेजिन करो जैसे कोई एक साइकिल है, एक मेरे पास पूरा रैप अराउंड वाला सिस्टम है कि यहाँ पर जो मेरे पास एरिया है ना, जो ये वाले यहाँ पर जो एरिया है, ये खत्म नहीं हो गया, ये वापस रैप अराउंड करके यहां से शुरू हो गया। सो दिस थिंग बेसिकली लाइज लेफ्ट टू दिस थिंग। मतलब ये एक तरह एडजेसेंट है, एक तरह एडजेसेंट है, ये एक साथ है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट यू नो मेकिंग टू ग्रुप्स लाइक दिस, आई नो कि ये ऐसा होता है कि ये पूरा एक साइक्लिक किस्म का मतलब मैप होता है। कि मतलब यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर जो मेरे पास वंस हैं, वो इन वंस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक इस तरह कह लो जैसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मुड़ा हुआ है। इसी तरह ये जो लेट्स से यहाँ पर जो जीरोस हैं, ये भी इन वंस के साथ जुड़े हुए हैं, मगर हमें नजर नहीं आ रही कि हमने इंप्लीमेंट इसको इस तरह किया हुआ। ये भी एक साइकिल की तरह, मतलब ये ऊपर वाली जो चीज है, ऊपर वाली चीज इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाली जो चीज है ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये आपस में फुली कनेक्टेड हो, आपस में ये फुली कनेक्टेड होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बजाय इसके कि दो के दो ग्रुप्स बनाऊं, एक 4 का ग्रुप बना। क्या ये क्लियर है था कि मैंने ग्रुप्स कैसे बनाए हैं? जी क्लियर है। तो अच्छी बात है यार, बोले यार। ठीक है, अच्छा। तो स्टेप 2 भी हो गया हमारा। स्टेप 1 था राइट वंस, कर लिया हमने। स्टेप 2 था ग्रुप देम, ग्रुपिंग के रूल्स हमने पढ़ लिए। स्टेप 3 है कि अब शॉर्टर बुलियन एक्सप्रेशन लिखें। अब ये बहुत जरूरी है कि शॉर्टर बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले चीजों को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पर थोड़ी नीटनेस आ जाए। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जाकर ग्रुप्स बनाऊंगा। अच्छा, देखो, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें ए बी सी डी यही वाले लेटर्स आएंगे, राइट? यही वाले वेरिएबल्स यूज होंगे। तो हम देखेंगे ग्रुप वाइज हम बनाएंगे। एक ग्रुप को उठाएंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर दूसरे ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर एंड में उनको कंबाइन कर दें। ठीक है, एक ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे प्लस दूसरे ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, इस तरह जाते जाते जितने भी ग्रुप्स है सबका अपना अपना एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अच्छा। इसको अगर देखें हम, इस पहले वाले को अगर हम देखें, तो इसमें आप नोट करो कि जो 1 1 है, इसको अगर हम सबसे पहले ए से कंपेयर करें, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। क्या ये दो 1 1 ए पर रिलाई कर रहे हैं? मतलब जब ए 0 होता है तो ये वाला 1 1 हो जाता है, जब ए 1 होता है तो ये वाला 1 1 हो जाता है। मतलब ए डज नॉट अफेक्ट दिस वैल्यू ऑफ 1। ए 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है। इस ग्रुप में जितने भी वंस हैं उनके लिए ए 0 भी है, 1 भी है। तो वी कैन नॉट से कि ये जो ग्रुप ऑफ 1 है, ये जो ग्रुप ऑफ वंस है, ये ए पे रिलाई करता है। क्यों? क्योंकि ए की इसके लिए कोई कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ए जब 1 होगा तब ये हमेशा 1 हो, यानी फॉर एवरी ए इज इक्वल टू 1 वी हैव दीज वैल्यूज एज 1। ऐसा हम नहीं कुछ कह सकते। मगर इफ यू लुक एट बी, बी 1 था तो ये 1 था, बी यहां पर भी 1 था तो ये 1 था। तो दिस मीन्स दैट व्हेन बी इज 1, व्हेन बी इज 1, बोथ ऑफ दीज आर 1। तो ये बी के साथ कंसिस्टेंट है। बी के लिए दोनों की वैल्यू
सेम है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है और बी की भी वैल्यू सेम है। तो बेसिकली करना यहाँ पर ये होता है कि देखना होता है कि जो पूरा ग्रुप है ना उसके लिए कौन सा ऐसा मेरे पास वेरिएबल है जो सेम है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो सेम नहीं है, ये देखना हो। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो सेम है, कौन सा ऐसा है जो सेम नहीं है। जो सेम नहीं है उसको हम कंसिडर नहीं करें, क्योंकि उससे हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि कब वन होगा कब नहीं होगा, क्योंकि ए जीरो पर भी वन है, ए वन पर भी वन है। तो इसका मतलब है ये तो अफेक्ट, ए तो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, मगर बी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बी जब भी वन होता है तब हमारे पास इस ग्रुप में वंस ही आएंगे। और अगर हम सी और डी को देखें तो सी जब जीरो होता है, सी जब जीरो है तो दोनों वन है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर नॉट सी लिखूंगा। when it is when c is when c is zero we have both of them as ones, so c को मैं नॉट लिखूंगा ताकि एक्सप्रेशन वन बन जाए। सेम वही काम करूंगा मैं, डी के साथ भी सेम होगा, जब डी जीरो है तब दोनों वन है, तो डी दोनों के लिए सेम है, तो आई विल से डी नॉट। तो पहले जो मेरे पास ग्रुप था उसके लिए एक्सप्रेशन मेरे पास ये आया, बी सी नॉट डी नॉट। ए उसमें नहीं है क्योंकि ए उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, ए उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, ये उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। पक्की बात है, क्लियर है। हाँ ये आसान है। ठीक है, अच्छा। प्लस ये ग्रुप वन हो गया, पहला ग्रुप हो गया। प्लस अब हम दूसरे ग्रुप को देखेंगे। अब इस दूसरे ग्रुप को देखा जाए तो सारे वंस के लिए हम पहले ए बी की वैल्यू चेक करते हैं। तो ए यहां पर जीरो है, इस रो के लिए, इस रो के लिए ए जीरो है, ठीक है, इस रो के लिए ए जीरो है। दूसरी रो के लिए ए वन है, तो ए कंसिस्टेंट नहीं है। इन चारों वन के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मगर वो एक नहीं है। दो ऐसे वन है जिनके लिए वो जीरो है, दो ऐसे वन है जिनके लिए वो वन है। तो इट इज नॉट कंसिस्टेंट, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, ताकि हम श्योरिटी से कह सकें कि यहाँ पर अगर ए लिखेंगे तो वन आएगा, ए नॉट लिखेंगे तब भी वन आना चाहिए। हम श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ए जीरो भी है, ए वन भी है। मगर जीरो बी को देखा जाए तो बी दोनों के लिए जीरो है, इधर भी बी जीरो है, उधर भी बी जीरो है, तो मैं सेफली लिख सकता हूँ बी नॉट, मैं सेफली बी नॉट लिख सकता हूँ। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, अगर हम, ये तो हमने देख लिया ना उसको वर्टिकली, अब हॉरिजॉन्टली भी देखना है सी और डी की डायरेक्शन में। तो सी और डी की डायरेक्शन में अगर हम सी को देखें तो वो दोनों के लिए वन है, सी दोनों के लिए वन है। तो वी कैन सेफली से दैट दिस ग्रुप रिलाइज ऑन सी, और सी एज इट इज लिखूं क्योंकि वो वन है, और डी पर रिलाई नहीं करता क्योंकि डी आधे ग्रुप के लिए वन है, आधे के लिए जीरो है। तो मैं नहीं कह सकता कि मैं डी लिखूंगा तो डी हमेशा वन रहेगा फॉर अस टू गेट वन, या डी हमेशा जीरो रहेगा कि हमें वन मिल जाए हम डी को अगर नोट कर दें। तो मेरे पास इस पूरे जो ट्रूथ टेबल था उसका फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आएगा, दैट इज इट, फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आएगा। अब देखो यहां पर इसी क्वेश्चन के लिए पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था इतना बड़ा, और हमने जब उस पर के मैप्स लगाए तो वो एक्सप्रेशन सिर्फ इतना सा रह गया। इससे आपको पता लगता है कि के मैप्स कितने ज्यादा इंपैक्टफुल है। क्या ये क्लियर है? था जी क्लियर है। अच्छा, देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो तो कहते हैं कंप्लीट द के मैप फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल। इसका मतलब है कंप्लीट द के मैप का मतलब है ओनली राइट वंस, वंस लिख दो और डेफिनेटली जीरोस भी लिख दो, जीरोस को भी लिख दो, ठीक है, जीरोस लिखने हैं, ठीक है। तो इसके आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर कह रहे हैं ड्रॉ लूप्स, ये जो हम इसके ऊपर सर्कल बनाते हैं उसको वो लूप कह रहे हैं, अराउंड अप्रोप्रिएट ग्रुप्स, ठीक है, लूप्स बनाओ ग्रुप्स के अराउंड इन द के मैप टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो ये ऑप्टिमल है कि इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा कंसाइज मेरे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं आ सकता, ये ऑप्टिमल है।
तो ये आपको लिखने के सिर्फ ग्रुप्स बनाने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहे राइट द बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट B2 एज द सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब अब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, तो वो होगा B C0 D0 प्लस B0 C। इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 6 फ्री के मार्क्स हैं टोटल, 6 फ्री के मार्क्स, हर स्टेप के 2-2 मार्क्स। अब यहाँ पर अगर मार्किंग स्कीम को जाके चेक करो इसकी, ये मार्किंग स्कीम कौन सा आ रहा है मेरे पास, 33 है, ये कौन सा है, 32 है। अच्छा, यहाँ पर जाके अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम को चेक करें, जैसे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, तो आप देखो उसने सबसे पहले क्या किया हुआ है, सबको फिल किया हुआ है। तो 2 मार्क्स इफ नो एरर्स प्रेजेंट, 1 मार्क इफ 1 एरर इज प्रेजेंट। तो जीरोज लिखे हुए हैं, तो जीरोज आप लिख दो। ठीक है, जीरोज लिखने हैं। फिर उसने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट लूप, एक ये वाला लूप है और एक ये वाला। देखो उसने अराउंड द बाउंड्रीज भी बनाए हुए हैं। फिर उसने यहाँ पर क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड लिखा हुआ है। और सिंप्लीफाइड में उसने पहले आप BCD वाला लिखो या पहले BC वाला ग्रुप लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तरीका है। अच्छा था, एक और जरूरी बात, एक और बहुत जरूरी बात है। देखो, मैं ना यहाँ पर जाता हूँ, बल्कि इस वाले में चले जाते हैं जो मेरे पास प्रीवियस था। हाँ, देखो अगर लेट से मेरे पास एक ऐसा के मैप बने जिधर यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1, बाकी सारे जीरो, बाकी सारे क्या हो, जीरो। तो मुझे बताओ कि इसके लिए मैं कैसे बनाऊंगा एक ग्रुप, इसका ये ग्रुप कैसे, ऊपर दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा, नीचे दोनों का एक ग्रुप। यूं करके। हाँ। मगर मैंने आपको बताया था कि साइड बेस भी कनेक्टेड होते हैं, ऊपर नीचे भी कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये आपस में भी कनेक्टेड है, ये जो है ये इससे भी कनेक्टेड है। तो 2 कनेक्टेड पेयर्स हैं, मगर हम उनको नहीं बना रहे एक साथ। और डायगोनल में तो नहीं है। हाँ, मतलब इस तरह नहीं बना सकते, यूं नहीं बना सकते डायग्राम, ये गलत है। मतलब उसी तरह बनाना है। मगर अगर तुम डायगोनल इसको कह रहे हो कि मैं इसको और इसको बना सकता हूँ, तो हाँ फिर हो सकता है। हाँ, इस तरह बना सकते हैं। हाँ, इस तरह बना सकते हो। तो इस तरह तुम क्या करोगे, 4 का 1 बनाओगे। मतलब सिंस ये 4 हमें लग तो कोनों में रहे हैं, बट ये सारे एक साथ हैं। कैसे, ये जो है ये वाला जो बस 1 है, ये इससे के साथ भी अलाइन करता है, इसके साथ भी अलाइन करता है। ठीक है, ये वाला जो 1 है, ये इसके साथ भी अलाइन करता है, इसके साथ भी अलाइन करता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा, 1 1 1 1, ये इस तरह है, जैसे इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं एक यूं बनाऊंगा, यूं बनाऊंगा, यूं बनाऊंगा और यूं बनाऊंगा, एंड दिस इज 1 लूप। ये एक लूप है, ये एक ग्रुप है, 1 ग्रुप ऑफ 4। तो यहाँ पर एक 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है था। जी क्लियर। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप इसको देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अगर इसका हम लेट से एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो हम CD को देखेंगे और AB को देखेंगे। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर AB को देखेंगे, तो A इज 0
एंड 1, इस रो के लिए ए 0 है, इस रो के लिए ए 1 है, तो ए तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। बी को देखेंगे, बी दोनों के लिए 0 है, तो हम लिख देंगे बी नॉट। सी को देखेंगे तो सी इसके लिए, इस लाइन के लिए 0 है, इस लाइन के लिए 1 है, क्योंकि सी यहाँ पर 1 है, तो सी को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। डी जो है वो दोनों के लिए 0 है, तो हम लिखेंगे डी नॉट। इस तरह करके बी नॉट डी नॉट इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, एक और बात, एक और बात, तो अगर मैं इरेज करूं जल्दी से, ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं तुम्हें, अगर लेट से मेरे पास 8 का पेयर हो, 8 का पेयर हो, ठीक है, लेट से, तो हम कैसे जो है क्या कहते हैं इसको वो करेंगे, तो हम इसको कैसे ग्रुप करेंगे। लेट्स में बस एक इस तरह का पेयर है। अच्छा, इसको मैं यूं ग्रुप कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं यूं ग्रुप कर दूंगा। अब आप देखो तो इसमें ऊपर वाली जो पूरी रो है ना, जो पूरी ए और बी है, वो कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि इस रो के लिए ए 0 है, इसके लिए भी 0 है, मगर बाकी उन दोनों के लिए 1 है, तो ए कंसिडर नहीं कर सकता। बी देखो तो इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 0 है, तो बी को भी मैं कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है, बी को भी मैं कंसिडर नहीं कर सकता। सी को अगर मैं देखूं तो सी इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, आधों के लिए 0, आधों के लिए 1 है, सी को भी मैं कंसिडर नहीं कर सकता। हाँ, डी को देखूं तो डी दोनों के लिए 1 है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए 1 है, तो डी सबके लिए 1। इस केस में मैं यहाँ पर लिखूंगा डी। इस पूरे सर्कल का, इस पूरे लूप का, इस पूरे ग्रुप का जो एक्सप्रेशन है वो है डी, वो है डी। क्लियर है? जी क्लियर। तो जितने बड़े आपके पास बनेंगे ना, जितने बड़े आपके पास लूप्स बनेंगे, जितने बड़े ग्रुप्स बनेंगे, उतना छोटा एक्सप्रेशन होगा। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि हम ज्यादा बड़े से बड़े वो बनाएं, क्या कहते हैं, लूप्स बनाएं, बड़े से बड़े ग्रुप्स बनाएं। जितने बड़े होंगे उतना छोटा एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, इस तरह आप नोट करो तो 8 में सिर्फ एक यूज हुआ है, एक वेरिएबल यूज हुआ है। अगर 4 होते, अगले लेसन में 4 का एक होता सेट, तो उसमें 2 वेरिएबल्स यूज होते, कंफर्म है, सही है। जैसे इस केस में ए होता, क्योंकि ए दोनों के लिए 1 है, बी डिफरेंट है, और यहाँ पर डी होता तो ए डी होता इसके लिए। अगर मेरे पास लेट से 2 का एक हो, तो 2 के लिए मेरे पास 3 वेरिएबल्स बनेंगे, 2 यहां से आ जाएंगे, एक ऊपर से आ जाएगा, तो इट विल बी, फॉर दिस इट विल बी ए नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी ए 0 है, बी चेंज कर रहा है, सी एंड डी नॉट, क्योंकि सी 1 है तो एज इट इज, डी 0 है तो वो नॉट पे चला जाएगा। तो मेरे पास एक सिंगल वाला ग्रुप हो तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम चारों को जो है क्या कहते हैं कंसिडर करें, तो वो होगा ए बी सी डी और सारे नॉट होंगे इस ग्रुप के लिए। तो जैसे जैसे ग्रुप छोटा होता जाता है, एक एक वेरिएबल ऐड होता जाता है उसमें। अच्छा, एक और बात, एक आखिरी बात, ये क्लियर है था जो भी मैंने समझाया? जी क्लियर। अच्छा, एक आखिरी बात, तो आखिरी बात ये है, वो आखिरी बात ये है कि लेट से मेरे पास अगर इस तरह का एक ग्रुप हो, इस तरह का 1 1 1 1 1 1, तो एक तरीका तो ये है, इस तरह का लेट से के मैप हो, तो एक तरीका तो ये कि मैं एक इसका ग्रुप बनाऊं, एक इसका ग्रुप बनाऊं, ठीक है, एक इसका ग्रुप बनाऊं, एक उसका ग्रुप बनाऊं, उससे मैं एक एक्सप्रेशन निकाल दूंगा, ठीक है। इससे एक्सप्रेशन आएगा ए नॉट डी, और इससे एक्सप्रेशन आएगा ए बी डी, तो उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। बट के मैप्स का एक और फीचर होता है, वो फीचर क्या है, वो फीचर कहता है कि ग्रुप्स कैन ओवरलैप, ग्रुप्स ओवरलैप कर सकते हैं, ग्रुप्स कैन ओवरलैप, ग्रुप्स ओवरलैप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास इस तरह का एक वो बन जाए के मैप, इसमें 6 का बेसिकली मेरे पास एक सेट बन रहा हो,
तो मैं दो चार के बना सकता हूँ, एक इस तरह और एक इस तरह। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज द ओवरलैप रीजन, बट दिस थिंग इज अलाउड। ये आप कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। अच्छा, इसको अगर हम देखें, इसको अगर देखें तो पहले वाले ग्रुप के लिए आई विल हैव ए नॉट डी, और इस वाले ग्रुप के लिए आई विल हैव बी डी। तो मेरे पास शॉर्टर एक वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये आखिरी रूल है, ये आखिरी रूल है, ये क्या है, ये आखिरी रूल। ठीक है, था ये चीज क्लियर ये है। ओवरलैप क्यों हुआ है? ओवरलैप क्यों हुआ है? ओवरलैप करने का एक मकसद ये है कि हम ज्यादा बड़े ग्रुप्स बना सकें ताकि एक्सप्रेशन छोटा हो। अब ये इसके पीछे मतलब लॉजिकल रीजन क्या है? ये तो बड़ा नहीं है, तो दो आपने बनाए ना ग्रुप्स। हाँ, दो बनाए ना, मगर अगर लेट से मेरे पास मैं दो ना बनाऊं, ओवरलैप ना करूं, तो तब भी मैं दो ही बनाऊंगा, तब भी मैं दो ही बनाऊंगा कि नहीं, है ना? मगर तब मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो ज्यादा ज्यादा बड़ा होगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं दो बनाऊंगा ना, तो छोटे वाले के लिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए बी डी। मगर अगर मैं एक बड़ा बना दूंगा, एक बड़ा बना दूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये आएगा बी डी। तो फाइनल एक्सप्रेशन अगर दो बड़े होंगे, दो फोर वाले होंगे, तो उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, ए नॉट डी प्लस बी डी, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा। मगर अगर एक बड़ा होगा, एक बड़ा होगा इस तरह, और एक यहाँ पर छोटा होगा, एक ये छोटा होगा, ठीक है, उसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा ए बी डी प्लस ए नॉट डी। तो एक जगह ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक जगह ये एक्सप्रेशन है, और इसमें डेफिनेटली ये वाला छोटा है, क्योंकि इसमें चार वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसके अंदर पांच वेरिएबल्स यूज। तो ये ओवरलैप किया जा सकता है, जस्ट टू मेक द ग्रुप्स लार्जर, सो दैट द boolean expression can be shorter। क्या ये चीज क्लियर रहता है कि नहीं? जी, क्लियर। की बात है, समझ आ गई है? हाँ, समझ आ गई। ओके। अच्छा, जल्दी से यहाँ पर जाके मैं के मैप्स के रूल्स को अगर रिवाइज आपके साथ करूं, के मैप्स के अगर रूल्स को मैं अगर रिवाइज करूं, ठीक है, तो रूल्स फॉर मेकिंग लूप्स ऑन के मैप, ठीक है। तो पहला रूल है कि लूप्स कैन ओनली बी अराउंड वंस, ठीक है। पहला है कि लूप्स कैन ओनली बी अराउंड वंस, ठीक हो गया। दूसरा है कि लूप्स कैन बी ग्रुप्स ऑफ वन टू फोर एट 16 एक्सेट्रा वंस, सही है। यानी कि इट बेसिकली मीन्स पावर पावर्स ऑफ टू, कि टू की पावर्स में हो सकते हैं जो वंस है, तो नंबर ऑफ वंस है, या एक होगा या दो या चार या आठ या 16। अच्छा, तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि लूप्स कैन गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है। जो बाउंड्रीज हमारे पास होती हैं, हम ऊपर को नीचे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, साइड को राइट साइड को लेफ्ट साइड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है कि लूप्स कैन ओवरलैप, लूप्स कैन ओवरलैप। आखिरी हमारे पास है कि वी ट्राई टू मेक क्यूएस्ट एंड
लार्जेस्ट ग्रुप्स, ये 5 रूल्स हैं हमारे। वंस के अराउंड हो सकते हैं, लूप्स में जो वंस होंगे या वो 1 2 4 8 16 होंगे। हम बाउंड्रीज के पार भी जा सकते हैं, लूप्स ओवरलैप भी कर सकते हैं। हमारा टारगेट होता है कि हम जो है क्या कहते हैं, कम से कम और बड़े से बड़े ग्रुप्स को बनाएं। ये क्लियर है साहब? जी क्लियर। अच्छा, अभी काम करते हैं, एक दो इनके और क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसके ऊपर।